लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। सारंडा जंगल में घायल हथिनी ने दम तोड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल घायल हथिनी के जख्मी पैर का सफल ऑपरेशन किया गया। गुवाहाटी के हाथी चिकित्सा विशेषज्ञ ने ऑपरेशन किया था। पद्मश्री डॉक्टर कुशल कुंवर और वंतारा के 2 डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। घायल होने के बाद इलाज जल्द नहीं होने से खून के रिसाव से हथिनी हो गई थी काफी कमजोर। आपको बता दें कि चाईबासा के सारंडा जंगल में घायल हथिनी को ट्रैंकुलाइज कर जख्मी पैर का कल ऑपरेशन हुआ था। हथिनी के इलाज के लिए विशेष रूप से गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज के प्रोफेसर और एशिया के सबसे बड़े हाथी के चिकित्सक डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा और वंतारा से 2 डॉक्टरों की टीम जुटी और घायल हथिनी के जख्मी पैर का सफल ऑपरेशन हुआ। हाथी के जख्मी पैर में वंतारा की ओर से विशेष जूता भी लगाया गया, जिससे पैर को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। और देखिए, बिहार विधानसभा में सीट बंटवारे में देरी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया गठबंधन को 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि 15 अक्टूबर तक अगर सीट बंटवारे पर फैसला नहीं होता है तो पार्टी स्वतंत्र निर्णय लेने की बात कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहे और इसी वजह से अब तक हम लोग शांत हैं, लेकिन जल्द से जल्द सीट के बंटवारे पर फैसला लेना चाहिए। स्वतंत्र आइडेंटिटी है, हम एक पार्टी हैं, हमारे लोग हैं, हमारा जनाधार है, हम इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहे, हमारी दिली इच्छा है इंडिया गठबंधन मजबूत हो, इसलिए ही अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है। अगर आप इसका जल्द से जल्द फैसला नहीं लेंगे कि कौन सी सीटों पर हमें लड़ना है, तब तो फिर अपना स्वतंत्र निर्णय लेना होगा। जो हमारे सीट हैं जिन्हें हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है, वहाँ हम एक तरफा घोषणा कर देंगे। तो ये सलाह भी है या अल्टीमेटम, जो भी समझिए, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाए रखें। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि गठबंधन में अल्टीमेटम जैसा कुछ भी नहीं होता है। सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और बीजेपी को हराना भी है। में बात करते हैं तो गठबंधन में किसी प्रकार का कोई अल्टीमेटम नहीं चलता है। गठबंधन का मतलब है मजबूती के साथ हम बिहार के 243 सीटों पे चुनाव लड़ने को तैयार खड़े हैं। चाहे हम हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम लोग, कांग्रेस हो, तमाम लोग बिहार के 243 सीटों पे चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ें और हमारा मकसद एनडीए को पछाड़ना है और हम स्वाभाविक तौर पे इस दिशा में गठबंधन पूरी सकारात्मक रूप से बिहार में काम कर रही है। वहीं बीजेपी ने झामुमो की इस मांग पर कहा कि जेएमएम के नेता कटोरा लेकर बिहार गए थे, इन्हें वहां दरकिनार किया गया और फिर भी ये सीट मांगने गए, फिर भी इन्हें कुछ नहीं मिला। इन्होंने झारखंडी अस्मिता को बेच डाला है। कटोरा लेकर तेजस्वी यादव के द्वार पे गए थे, बिना बुलाए ये दो यहाँ के वरीय नेता चले गए थे। इनको ना कोर कमेटी में रखा गया, ना बिहार के इलेक्शन कमेटी में रखा गया। वहाँ गठबंधन ने इनको सब जगह दरकिनार किया और अब यहाँ बैठकर झारखंड में ये शेखी बघाड़ रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। साहब, अगर आप में इतने ही कुब्बत था लड़ने का तो क्यों कटोरा लेकर चले गए थे भीख मांगने के लिए कि बाबा 1 सीट दे दो, बाबा 2 सीट दे दो। और जब वो भी नहीं मिल रहा है तो अब अल्टीमेटम। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव में दिखा दिया है कि झारखंडी अस्मिता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, वो बिहार में बेच आएंगे। वहीं आरजेडी ने कहा है कि आरजेडी गठबंधन धर्म का पालन करना जानती है। राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता ने जेएमएम को धीरज रखने की सलाह दी है। जो भी पार्टी गठबंधन धर्म की बात कर रही है, गठबंधन धर्म निभाना राष्ट्रीय जनता दल बखूबी जानती है। धैर्य रखना चाहिए, उन्हें भी सामान्य तरीके से
सम्मानजनक सीट बिहार में मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में काफ़ी धैर्य पूर्वक काम किया और जो सीट मिला हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने का काम किया और जीतने का भी काम किया। इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना है, उसे सत्ता से हटाना है। इसलिए सभी गठबंधन धर्म के नेताओं को पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। बाबूलाल सोरेन के नाम पर मुहर लगेगी। जेएमएम के सोमेश सोरेन हो सकते हैं उम्मीदवार। दोनों उम्मीदवारों के बीच टक्कर का मुकाबला। दोनों प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू किया। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासन तैयार है। 11 नवंबर को मतदान होने हैं, 14 नवंबर को गिनती होनी है। घाटशिला उपचुनाव के लिए अभी किसी भी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। इधर कैंडिडेट की घोषणा होने से पहले झारखंड का सियासी तापमान हाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर तंज कसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि बीजेपी के कई लोग हमारे संपर्क में हैं, जिनकी अनदेखी की जा रही है। यही वजह है कि भाजपा में असंतोष देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को अपने लोगों पर भरोसा नहीं और बीजेपी बोरो प्लेयर से चुनाव जीतना चाहती है। गठबंधन के नेताओं पर बीजेपी ने पलटवार किया और ये कहा कि जेएमएम प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं चलती है, उनके यहाँ कोई चुनाव समिति ही नहीं। लोग ऐसे हम लोगों के संपर्क में हैं जिन लोगों की अनदेखी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है, हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो कुछ दिख रहा है और जितनी असंतोष, जितनी नाराजगी पार्टी के अंदर में है, जो कमिटेड लोग हैं वो दरकिनार किए जा रहे हैं उस पार्टी में। खैर, उस पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। हाँ, तो ये तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों पर तो भरोसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी बोरो प्लेयर के द्वारा मैच जीतना चाहती है, तो बोरो प्लेयर के द्वारा मैच लगातार बार बार नहीं जीता जाता। एक दौर था कि आप बोरो प्लेयर के द्वारा चुनाव जीत गए थे, मैच जीत गए थे, लेकिन जनता आपको समझ चुकी है। देखिए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चलती चुनाव समिति की बैठक सच में होती, उसके बाद नाम तय होता, तो हम मान लेते कि भाई आपकी बातें सही है। पर यहाँ ना खाता ना बही, जो हेमंत सोरेन का है वही सही। जिसको वो टिकट दे देंगे वो चुनाव लड़ेगा। अभी अपने गठबंधन का पेज सुलझा लें। कभी वहाँ पर उनके पुत्र कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे। और झारखंड की राजनीति में कांग्रेस और जेएमएम की साझेदारी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कांग्रेस पर आरोप है कि वो जेएमएम के एजेंडे पर चल रही है और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सफाई दी कि राज्य की सरकारें राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के बीच तालमेल में चलती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब सिर्फ जेएमएम की पिच लग्गू बनकर रह गई। उन्होंने झारखंड सरकार के दोनों कार्यकाल में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अनुपस्थिति को लेकर आलोचना की है। जब भी कोई अलायंस होता है, नेशनल और रीजनल को साथ लेके चलना होता है। जब हम अकेले भी कहीं चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ की जो स्थानीय अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, एजेंडा है, उसी को लेकर साथ चलते हैं। कोई इसमें हमेशा तालमेल रहता है, कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। देखिए, पवन खेड़ा जी अज्ञानता का शिकार हैं। पिछले हेमंत सरकार 1 में भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना था और हेमंत सरकार पार्ट 2 का भी 9 महीने में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है। ये जेएमएम की सरकार है साहब। जो कांग्रेस है वो तो ज़बरदस्ती बैतरनी पार करने के लिए बैताल की तरह कंधे पर बैठी है। और देखिए, कांग्रेस ने राज्य सरकार से सूचना आयोग गठित करने की मांग की है। सूचना आयोग के गठन का आज 20वां साल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरटीआई को 20 साल हो गए, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसे कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस ने राज्य में सूचना आयोग नहीं होने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से निवेदन होगा कि जल्द से जल्द झारखंड में भी सूचना आयोग का गठन किया जाए ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। आज हम लोग चाहते हैं, जैसे हमारे झारखंड में भी हम आग्रह करेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन के नेता न होने के कारण यह भी काफी दिनों से लंबित रहा। ऑपोजिशन नेता यहां बन गए हैं, सरकार यहां प्रयासरत है,
आवेदन भी मांगा गया है और उस पर सरकार सचेत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जल्दी यहाँ जो खाली पड़े सूचना आयुक्त के पद हैं उसको भरा जाए। और देखिए, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत आज रांची पहुंचे हैं। रांची एयरपोर्ट पर पार्टी से जुड़े आदिवासी संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि झारखंड के साथ साथ देश भर में आदिवासी समाज विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। कुर्मी और आदिवासी समाज के बीच जारी तनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत कर रास्ता निकाला जाना चाहिए। सरकार कोई भी आई हो, लेकिन आदिवासियों का विस्थापन आज भी तेज गति से हो रहा है। विकास के नाम पे इनको जमीनों से बेदखल किया जाता है, जंगलों से बेदखल किया जाता है। सरकार कोई भी हो, इनको प्रोटेस्ट नहीं कर पाती। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां आज आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा की ओर से महाजुटान का आयोजन हुआ। मोरहाबादी मैदान में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा और अपने पारंपरिक हथियार के साथ इस महाजुटान में शामिल हुए। रांची के आसपास ग्रामीण इलाकों के साथ साथ खूंटी, सिमडेगा जैसे जिलों से भी आदिवासी समाज के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। महाजुटान के जरिए आदिवासी समाज ने कुर्मी समाज की ओर से एसटी सूची में शामिल होने की मांग का पुरजोर विरोध किया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आदिवासी अस्तित्व बचाओ का जो है महाजुटान है और महाजुटान में बड़ी संख्या में राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों से आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में, साथ ही जो पारंपरिक हथियार जो होते हैं आदिवासी समाज के, उसके साथ प्रदर्शन करने के लिए मोरहाबादी मैदान पहुंचे हैं। जाहिर है कि कुर्मी समाज की ओर से जो एसटी में शामिल होने की मांग है उसके विरोध में ये महाजुटान है। हमारे साथ यहाँ पर मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, हम सीधे बात करेंगे। अजय तिर्की जी, ये जो देख रहे हैं क्या है ये? हम आदिवासी जंगली हैं। देखिए, साफ तो मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासी को जो अपना हक और अधिकार है उसके बचाने के लिए लोग आए हैं। ये कोई पर्व त्योहार बनाने के लिए नहीं आए हैं। जो हमारा अस्तित्व का सवाल है, हमारे अस्मिता का सवाल है, हमारा अधिकार का सवाल है। ये हथियार है और ये हम लोग का परंपरा झंडा है। क्या मैसेज है? मैसेज हम लोग को कुणबी महतो को आगाह कर रहे हैं कि हम लोग भी उन लोग से कम नहीं है। उस सबको हम आगाह कर रहे हैं कि हम लोग भी घर में रहने वाला आदिवासी, हम लोग भी अपना हक अधिकार किसी को हम लोग लेने नहीं देंगे। और आदिवासी समाज अपनी जो सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी है उसमें किसी तरीके का बंटवारा नहीं चाहता और इसी को लेकर लगातार जो कह सकते हैं कि आदिवासी समाज के अलग अलग संगठनों की ओर से राजधानी रांची में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये महाजुटान इसी को लेकर बुलाया गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। घर से, जहां सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया है और सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी को घेरा और घंटों जबरदस्त हंगामा किया। जानताकी के अनुसार मृतका मोनिका देवी गिधनी पंचायत के कोठिया गांव की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि महिला को कल दिन में डिलीवरी के लिए सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद रात 9 बजे तक प्रसव की बात कही, लेकिन रात करीबन 12:30 बजे बच्चे का जन्म हुआ, जिसके बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी। परिजनों का ये आरोप है कि उस वक्त डॉक्टर अस्पताल में मौजूद ही नहीं थे। इलाज के अभाव में प्रसूता की मौत हो गई। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया गया है और उसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। ये नॉर्मल ही 2 बार पहले हुआ है, इस बार भी नॉर्मल ही होगा। ये देखिए कोशिश करके। बोला ठीक है, सुषमा मैम बोली कि नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल भी बच्चा हुआ है रात में। उसके बाद जो है उसको इंजेक्शन सलाइन वगैरह दिया। सलाइन इंजेक्शन देने के बाद बच्चे का जो है, और ये आदमी जो पेशेंट है महिला, उनको जो है नस टान लिया। नस टानने के बाद जब इसका कंप्लेन किया तो बोला डॉक्टर नहीं है, हम लोग नहीं देख पाएंगे। उसके बाद इसका जो है इधर उधर चेक कराया, देखा कि मौत हो गया। जांच हम करवाएंगे, लेकिन हमको चाहिए प्रूफ। बिना प्रूफ का कहने से तो हम किसी पर कोई कार्रवाई तो चाहिए, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। आपके आदेश के बावजूद भी अब इस तरह की घटना हो गई, इसका हम निराकरण करेंगे। क्या चूक हुई, कौन इस पर जो है
अमल नहीं किया ड्यूटी का, हमारे आदेश का कौन किसने अवहेलना किया, इसका हम जांच करके उस पर पूछेंगे, शोकॉज करेंगे और आगे ऐसा नहीं हो इसके लिए डॉक्टर को, चिकित्सक को जिम्मेवार ठहराएंगे हम। 8 अक्टूबर को पीएम मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट के निर्माण में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धनबाद के वैज्ञानिकों की बदौलत ही इस एयरपोर्ट को बनाकर तैयार किया गया है। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद वैज्ञानिकों ने 92 मीटर ऊंची उल्वे हिल को समतल किया और उल्वे नदी की धारा को मोड़कर इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कई चुनौतियों के बाद ही उन्होंने मिलकर इस काम को पूरा किया। वैज्ञानिकों से खास बातचीत की है धनबाद से हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता ने। इसको एक और एयरपोर्ट मिला है जो कि नवी मुंबई में बना है, लेकिन उसके निर्माण कार्य में धनबाद का एक अहम रोल है। धनबाद के सिम्फर के वैज्ञानिकों ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। नवी मुंबई एयरपोर्ट को बनाने को लेकर सिम्फर के वैज्ञानिकों का क्या रोल था वह हम यहाँ के वैज्ञानिकों से जानते हैं। तो सबसे पहले जब एयरपोर्ट के निर्माण में हम लोग साइट पर पहुँचे जनवरी के महीने में 2017 में हम अपनी टीम गई, तो वहाँ पर बहुत सी ज़्यादा क्लिफ और आसपास में बहुत 7-8 गांव थे, हाई टेंशन लाइन था और सारे चैलेंज को हम लोगों ने बखूबी निभाते हुए और रॉक हैंडलिंग प्लस जितने भी गांव हैं उनको सुरक्षित ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काफ़ी इसमें ब्लास्टिंग को सक्सेसफुल ढंग से कंप्लीट किया। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि अब अगर देश में कोई नई एयरपोर्ट का निर्माण होना होगा तो हमारे देश के वैज्ञानिक फिर से यह कारनामा करके दिखाएंगे, या फिर विदेशों में भी अगर किसी एयरपोर्ट का निर्माण होगा और वहाँ पर कभी तकनीक की जरूरत होगी तो हमारे देश के वैज्ञानिक वहाँ पर भी अपने ज्ञान बांटकर उसे पूरा करने का काम करेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और देखिए, गोड्डा महिला कॉलेज के एसटी महिला हॉस्टल में जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर इस कार्रवाई में कई धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हॉस्टल में पास आउट और बाहरी छात्राएं अवैध रूप से रह रही थी और इनमें कुछ दुमका से पीजी कर छात्राएं भी रह रही थी जो बिना किसी अनुमति के हॉस्टल में थी। पुलिस टीम ने जबरन प्रवेश कर जांच पड़ताल की। लाठी, डंडे, धारदार हथियार बरामद हुए। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को। अभी हम मौजूद हैं गोड्डा के महिला कॉलेज में और महिला कॉलेज के परिसर में स्थित यहाँ पर एसटी गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पर लगातार प्रशासन की टीम जांच निरीक्षण कर रही है। तस्वीर यह है कि महिला कॉलेज में स्थित लंबे समय से यहाँ चलने वाला जो एसटी हॉस्टल है, जहाँ पर अभी आप प्रशासन को भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बरामदे पर प्रशासन बैठी हुई दिख रही होंगी और वहाँ पर जो है जांच चल रहा है, औचक निरीक्षण चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस हॉस्टल में पुराने जो पास आउट जो यहाँ पर विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उनका कब्जा है। जो लोग दुमका में भी पढ़ रहे हैं वो भी इसी हॉस्टल में यहाँ पर रह रहे हैं। तो लगातार इस शिकायत के बाद यहाँ प्रशासन की टीम कल रात के 8 बजे ही पहुंची थी, लेकिन हॉस्टल खुलवाने में प्रशासन की टीम असमर्थ रही। रात का वक्त देखते हुए वो वापस यहाँ पर लौटी और यहाँ पर रात भर इस हॉस्टल के बाहर में प्रशासन का पहरा रहा। उसके बाद सुबह पुनः यह दरवाज़ा खोला गया और अंदर प्रशासन की टीम सुबह से डटी हुई है। हैरान करने वाली तस्वीर यह है कि अंदर से धारदार हथियार बरामद हुए हैं, बहुत सारे डंडे बरामद हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल है। अमित सिंह, न्यूज़ 18 गोड्डा। और दुमका में किसान सभा ने घोषणा की है 8 जनवरी 2026 को राज्य में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। ये रैली किसान और आदिवासियों के भूमि, खनिज और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिकारों की रक्षा के लिए होगी। रैली के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ये करके हम आने वाले जनवरी 8 तारीख को एक रैली मतलब रांची का अंदर करने का फैसला किया। अगली खबर आपको पलामू से बताएंगे, जहां कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को पलामू की मेदिनीनगर सेंट्रल जेल से साहिबगंज जेल में शिफ्ट किया गया है। अपराधी सुजीत सिन्हा
शनिवार की देर रात साहिबगंज मंडल कारा में शिफ्ट हुआ। उसे पलामू केंद्रीय जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7 वाहनों के स्क्वाड के साथ लाया गया। जानकारी के अनुसार साहिबगंज मंडल जेल प्रशासन को पहले ही शिफ्टिंग की जानकारी दे दी गई थी। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां बोकारो स्टील प्लांट के SMS 1 में लिक्विड स्टील गिरने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कन्वर्टर से लिक्विड स्टील ट्रांसफर किए जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। हालांकि हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। अच्छी खबर यह है, घटना के तुरंत बाद लेडल को मरम्मत के लिए भेजा गया है। तकनीकी टीम ने स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर गिरिडीह से है, जहां बगोदर प्रखंड में अवैध रूप से संचालित आरा मिलों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अवैध रूप से संचालित 7 आरा मिल पर बुलडोजर जला दिया। इस दौरान मौके से भारी मात्रा में लकड़ी को जब्त किया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद अवैध आरा मिल संचालकों में हड़कंप मचा। फिलहाल विभाग मिल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गया है। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले अटका में अवैध रूप से संचालित आरा मिल के खिलाफ वन विभाग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की। अटका में अवैध रूप से संचालित 7 आरा मिल में एक साथ बुलडोजर चला है। डीएफओ हजारीबाग के द्वारा निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। इस दौरान जेसीबी से अवैध आरा मिल को उखड़ते हुए आरा मिल और भारी मात्रा में जमा लकड़ियों को जब्त किया गया। अवैध आरा मिल में छापेमारी और जब्ती के बाद आरा मिल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में विभाग जुटी है। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद अवैध आरा मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।